गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक झील देखी जिसके पास कुछ लोग परेशान बैठे हुए थे। बुद्ध ने एक शिष्य से पूछा, क्या हुआ? शिष्य ने बताया, इन लोगों का मन अशांत है। वे अपनी समस्याओं में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन अशांत हो तो सबसे पहले उसे शांत करना चाहिए, क्योंकि अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता। जैसे एक गंदे पानी की झील को साफ करने के लिए उसे स्थिर रहने देना पड़ता है। बुद्ध ने समझाया, मन भी उसी झील की तरह है। जब तुम क्रोध, लालच या चिंता के पत्थर उसमें फेंकते हो तो ये अशांत हो जाता है, लेकिन अगर तुम उसे समय और धैर्य दो तो ये फिर से शांत हो जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, शांति पाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को देखना होगा। उन्हें आने और जाने दो, लेकिन उनमें उलझो मत। ध्यान और सतर्कता के अभ्यास से मन स्थिर और शांत हो सकता है। बुद्ध की यही सीख आज भी प्रासंगिक है। ये कहानी भी ऐसी ही एक यात्रा है जिसमें एक लड़की ने अपने जीवन की कठिनाइयों से मानसिक ताकत पाई। रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन हलचल से भरा हुआ था। चाय की खुशबू और ट्रेन की सीटी ने माहौल को जीवंत बना रखा था। नीलम, एक 30 साल की साधारण लड़की, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बैठी थी। उसका चेहरा चिंता और उलझन से भरा हुआ था। वह अपने घर लौट रही थी। 4 साल बाद वह अपने घर लौट रही थी। 4 साल बाद पहले उसने बड़े सपनों के साथ दिल्ली का रुख किया था, लेकिन ये सफर आसान नहीं रहा। असफलताएं, धोखे और खुद पर से विश्वास खो देना। नीलम का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। आज वह इन सबको पीछे छोड़कर अपने घर जा रही थी, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या मैं हार मान रही हूँ? क्या मैं कमजोर हूँ? प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा आदमी उसके बगल में आकर बैठ गया। उसके हाथ में एक थैला और एक पुरानी छड़ी थी। उसने नीलम की तरफ देखा और पूछा, बिटिया, सब ठीक है? नीलम ने अनमने ढंग से सिर हिलाया, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित कर गया। उसने अपने पिछले 4 साल का दर्द, असफलताएं और खुद को कमजोर महसूस करने की बात उसे बता दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बिटिया, मजबूत बनने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि असफलताएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, वे हमारी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। अगर तुम अपनी असफलताओं को सबक की तरह देखोगी तो तुम्हारा मन पहले से ज्यादा मजबूत होगा। नीलम ने पूछा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं हर बार हारती हूँ। बूढ़ा आदमी बोला, जब भी तुम्हारा मन कमजोर हो, खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं इस स्थिति को बदल सकती हूँ? दूसरा, अगर नहीं तो क्या मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ? तीसरा, इससे मैं क्या सीख सकती हूँ? इन सवालों के जवाब ढूंढने से तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे मजबूत भी। याद रखो, मजबूत बनने का मतलब मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना है। और हर बार जब तुम किसी डर या असफलता का सामना, तो तुम मानसिक रूप से मजबूत होती हो। नीलम ने उनकी बात सुनी और महसूस किया कि उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। ट्रेन आ गई। नीलम ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और ट्रेन में चढ़ गई। उस रात नीलम ने महसूस किया कि मानसिक ताकत सिर्फ शरीर की ताकत नहीं,
बल्कि सोच और नजरिए की ताकत है। जब तक हम अपनी असफलताओं और डर को सबक के रूप में नहीं देखते, हम मजबूत नहीं बन सकते। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए सीखने लायक महत्वपूर्ण बातें। पहला, डर का सामना करें। डर को नजरअंदाज करने के बजाय उसका सामना करें। समझे कि डर केवल आपका मन है जो आपको संभावित असफलताओं से बचाने की कोशिश कर रहा है। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं तो आप मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। दूसरा, असफलताओं से सीखें। असफलता को नकारात्मक अनुभव के बजाय सबक के रूप में देखें। खुद से पूछें, मैंने इस स्थिति से क्या सीखा और इसे भविष्य में कैसे उपयोग कर सकता हूँ। तीसरा, सकारात्मक सोच विकसित करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। हर चुनौती को एक अवसर मानें। चौथा, स्वीकृति का अभ्यास करें। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखें। स्वीकृति से मन शांत होता है और आप अधिक ऊर्जा सही दिशा में लगा पाते हैं। पांचवा, रोजाना ध्यान करें। ये आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और मन को शांत करने में मदद करता है। ध्यान से आप वर्तमान में जीना और अपनी चिंताओं को दूर करना सीखते हैं। छठा, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। अपने जीवन के छोटे और बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो मानसिक रूप से मजबूत बने रहना आसान होता है। सातवां, आत्मचर्चा करें। खुद से सकारात्मक और तर्कपूर्ण बातें करें। मैं ये कर सकता हूँ, मैं इससे सीखूंगा। इस तरह के वाक्य मनोबल को बढ़ाते हैं। आठवां, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाने में मदद करते हैं। नौवां, धैर्य और अनुशासन का पालन करें। मानसिक मजबूती समय के साथ विकसित होती है। अपनी दिनचर्या में धैर्य और अनुशासन को शामिल करें। 10वां, सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें। अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ें। कठिन समय में उनसे बात करना और उनकी सलाह लेना मानसिक ताकत बढ़ाता है। 11वां, अपनी सीमाओं को चुनौती दें। नए काम करें जो आपको थोड़ा डराते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। समय प्रबंधन करें। अपने समय का सही उपयोग करें और अनावश्यक तनाव से बचें। प्राथमिकताएं तय करें और बेवजह के कार्यों को छोड़ दें। 13वां, आभार व्यक्त करें। रोजाना उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास हैं। ये आदत आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। खुद को माफ करना सीखें। अपनी गलतियों पर ज्यादा कठोर ना बने। खुद को माफ करें और आगे बढ़ने पर ध्यान दें। लचीला बने। परिस्थिति कैसी भी हो, खुद को गिरने ना दें। समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखें और हर बार उठने की कोशिश करें। इन सभी बिंदुओं को अपनाने से आपका मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक और मजबूत बनेगा। मानसिक मजबूती की कुंजी है निरंतर अभ्यास और खुद पर विश्वास। इससे हमें यही सीख मिलती है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपनी असफलताओं से सीखना, डर का सामना करना और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना आना चाहिए। यही सच्ची ताकत है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी सीख मिली होगी और यदि मिली हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने परिवारजनों और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।